तो बोलना बाद में जब समय लगे। आज की तुम्हारा कौन सा माध्य, अच्छा मैथ्स की डेट आ गई ना। माध्यमिक शिक्षा के राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2025 भौतिकी शास्त्र का 9 तारीख 10 को 9-10 मई। मैथ्स का ही नहीं इसमें, मैथ्स का मई में बिल्कुल 30-31 मई तक का कैलेंडर में। हिंदी इतिहास मैथ्स का बहुत पीछे कर स्टार्ट करना है अभी हमें। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन करना है आज स्टार्ट, ठीक है। नई यूनिट ध्यान रखना, ये यूनिट एमएससी के टॉपिक की है, तो थोड़ा सा जो है ये उल्टा देखना चाहिए ना, इसमें ऐसा कुछ था। ठीक है, तो आज हमने नई यूनिट शुरू करनी है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये हमारी एक पेपर सेकंड में जो हमने यूनिट निपटाई है अभी, ओडी प्लस पीडी, उसके ठीक नीचे ही है। और ठीक नीचे होने का मतलब भी है क्योंकि इसका मतलब फिर से ये हुआ कि अगर आप ये यूनिट समझना चाहते हैं तो आपको ओडी हर तरीके की सॉल्व करना आना चाहिए। ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी तो नहीं, पर ओडी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसके उस यूनिट के बाद हमने इसको स्टार्ट किया, इसकी वजह भी है, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी। ठीक है, तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये सब्जेक्ट जो था ये एमएससी में था आपका। ठीक है, एमएससी में सब्जेक्ट था। ठीक है, तो टॉपिक ये एमएससी का है। ठीक है, इकलौता टॉपिक है हमारे सिलेबस में जो किससे है, एमएससी से। बाकी टॉपिक बीएससी से भी हैं और बाकी तो +2 लेवल के भी है, लेकिन ये एमएससी का टॉपिक है इकलौता। तो ये फिर से मैंने कहा कि ये फिर से बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट करेगा, क्योंकि पिछले साल के पेपर में इसके लगातार 7 या 8 क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही आते हैं और आएंगे भी इसके लगातार। इसमें टॉपिक तो मतलब जितने भी लिखे हुए हैं उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ये काफ़ी अच्छा मार्जिन देगा आपको। तो मैं शुरू करने के लिए, मोटिवेट आपको करने के लिए, क्योंकि आपने इसको पता नहीं होता क्या है, मैं इसके पहले एक थोड़ा सा भूमिका टाइप के बताता हूँ कि आप करने क्या वाले हैं। ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में करते क्या है। तो दिस टॉपिक डील्स with the problems deals with the problems as given below। कुछ मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम बता रहा हूँ जिनका सॉल्यूशन की जो टेक्निक है वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर है। जैसे पहली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, टू फाइंड द कर्व ऑफ minimum length between two points capital A x1 comma y1 and capital B
x2 कॉमा y2। ये प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको निकालना हो क्या कर्व ऑफ जिसकी लंबाई सबसे कम हो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में ए और बी के बीच में, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये किसी से सॉल्व नहीं हो सकती, ये इस टॉपिक से सॉल्व होती है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, टू फाइंड द कर्व, फिर से कर्व निकालना है, ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि कौन सा वो कर्व है, कौन सा वो कर्व है जिसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए तो एक सरफेस बनेगा। जैसे आप ये पेन देख रहे हैं, सोच लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये सीधी जा रही है, आपको ये सीधी जा रही है, ऐसे एक्स एक्सिस है, ये कर्वटेड है, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, देखो ये एक्स एक्सिस बीच में, आपको इमेजिन कर लीजिए ऐसे घुमाऊंगा, क्या पिक्चर बन रही है, सरफेस क्या बनेगा, सर्कल कहाँ बनेगा, ये भी तो है, कोन नहीं बन रहा, ऐसे सोचो ना, ये घूम रहा है ऐसे करके, ये देखो ऐसे घूम रहा है, इमेजिन करो ना ऐसे घूम, कौन बनेगा, ये तो फिक्स है ना, यहाँ से क्या बनेगा, कौन बनेगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक वो दे दूं सेमी, ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क, ऐसे आधा ऊपर से इतना, उसको घुमाओ एक्स एक्सिस के अबाउट, तो क्या बनेगा, सरफेस क्या बनेगा, इमेजिन करो, तेजी से घुमाओ, एक सेमी सर्कुलर, एक वायर लो, वायर को बेंड कर दो ऐसे करके, सेमी सर्कल होता है ना, इतने छोटे बच्चे नहीं लेते, तार को ऐसे बैंड, तेजी से घुमाओ उसको ऐसे करके, बहुत तेजी से स्पिन करो, क्या क्या दिखेगा सरफेस बाहर से, हाँ बोलो, स्फेयर नहीं बनेगा, स्फेयर बनेगा पूरा, पूरा स्फेयर, इमेजिन करो यार, स्फेयर बनेगा, क्यों, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है, उसे कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन, जो घुमा के बनता है, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि दूसरी जो समस्या वो ये है कि ऐसा कर्व मालूम करना जिसको यदि एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए तो जो सरफेस महसूस हो, देखो सरफेस बनेगा थोड़ी तो महसूस होगा ना, आप कौन सा कोन बन रहा है वो तो महसूस हो रहा है ना आपको, तेजी से अगर हाई स्पीड से देखना इस वीडियो को तो आपको एक कोन इमेजिन होगा, कोन बन रहा है, ये ठीक है। तो वो कोन बनेगा, कोन का सरफेस एरिया होता है, कभी स्फेयर बनेगा उसका भी सरफेस एरिया होता है, कभी सिलेंडर बनेगा उसका भी सरफेस एरिया होता है, क्यों, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कर्व जिसे घुमा के एक्स एक्सिस के अबाउट सरफेस एरिया क्या आना चाहिए, मिनिमम। ये प्रॉब्लम भी किससे सॉल्व होती है, इस टॉपिक से सॉल्व होती है, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम, टू फाइंड द कर्व ऑफ फास्टेस्ट डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है गिरना, ठीक है, ये पूरा नहीं लिखा ना, अबाउट एक्स एक्सिस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहाँ पे भी आना था, बिटवीन पॉइंट्स ए x1 y1 एंड q x2, दो पॉइंट तो दिए रहेंगे ना, कर्व जो बनेगा कहीं से शुरू कहीं तो खत्म होता होगा, तो इसलिए दो पॉइंट तो इधर भी दिए जाते हैं, ऊपर भी दिए गए हैं, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द कर्व ऑफ फास्टेस्ट डिसेंट बिटवीन p एंड q, तीनों ये तीसरी जो समस्या ये बड़ी अजीब है, कह रहे दो पॉइंट बना लो आप, अभी मैं बनाऊंगा ऐसे, दो पॉइंट को जोड़ने वाला एक ऐसा कर्व जिससे कि अगर फिसल के आया जाए तो सबसे जल्दी आप नीचे आ जाए, ठीक है। तो कर्व का शेप कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए या ऐसा घुमा दबा हुआ होना चाहिए या उठा हुआ होना चाहिए, वो कर्व की शेप कैसे आएगी। तो ये तीसरी प्रॉब्लम भी जो है ये किससे सॉल्व होती है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम की पिक्चर बना दूं क्या, पहली प्रॉब्लम पढ़ी है, कर्व निकालना है जिसकी लंबाई सबसे क्या हो, मिनिमम। अब प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, ये लिख देते हैं, प्रॉब्लम 1, ये पहली वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि प्रॉब्लम 1 है P1, ये बनाया मैंने y एक्सिस और ये बनाई क्या x एक्सिस, दो पॉइंट, एक पॉइंट P है
कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, एक पॉइंट क्या है q है, x2 कॉमा y2, ठीक है। तो मान लेते हैं वो आर्क ऐसा कुछ है, कैसा भी शेप हो सकता है, उसका टेढ़ा जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन। इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी कर्व की जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो बीएससी की बुक में है, आपने पढ़ भी रखा है। कर्व की लेंथ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक चलना है, x1 से जाना है, कहाँ तक जाना है x2, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। ये बीएससी की टॉपिक में भी है, राइट। कर्व की लंबाई कहाँ से कहाँ तक, x1 से, ये 1 अंडर रूट के अंदर कौन है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अभी आप बोलोगे y कहाँ से आ गया, तो ये कर्व है, इस कर्व का नाम है, इस कर्व की इक्वेशन तो दी होगी ना कुछ क्या दे रखी है, yx दे रखी है, कुछ ना कुछ तो होगी ना, कुछ कर्व तो हो गई। इसका डेरिवेटिव करके यहाँ डालना है, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट निकालनी है, जो आंसर आएगा वो लंबाई आ जाएगी किसकी, इस कर्व की, ठीक है। तो इस कर्व की लेंथ को क्या कहते हैं, एस कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस। आपकी बुक्स में भी एस से डिनोट किया होगा बीएससी में, ठीक है। लेकिन मुझे कर्व की लेंथ को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ये तो कर्व लेंथ होती है, इसे कहते हैं कर्व लेंथ। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन पी एंड क्यू। लेकिन मुझे मेरी जो प्रॉब्लम है वो क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। क्या करना है, कम से कम करना है। तो मैं इसके आगे लिखूंगा मिनिमम, मिनिमाइज करिएगा, मिनिमम MIN लिखते हैं, चलिए मिनिमाइज पूरा लिख देते हैं। मिनिमाइज करना है इस चीज को, एस तो नाम दिया गया है, हालांकि इसका नाम एस ना देके जे कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जे स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। और अभी छोड़ इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर और dx। क्योंकि इस इंटीग्रेशन के अंदर कौन मौजूद है, y मौजूद है, मतलब y का डेरिवेटिव तो मौजूद है। तो दरअसल ये एक तरीके का फंक्शन माना जाएगा, किसका, yx का, क्योंकि यहाँ y मौजूद है। आगे समझ में, इसको कहते हैं फंक्शनल। क्या कहते हैं, फंक्शनल, AL भी लगाते हैं। फंक्शनल उसे कहा जाता है, फंक्शन तो पता है आपको, फंक्शन का मतलब जिसमें कुछ इनपुट डालो और क्या मिले, इनपुट डालो एक रियल नंबर, आउटपुट भी मिले रियल नंबर, नंबर डालो नंबर मिले। लेकिन फंक्शनल होता है कि फंक्शन डालो नंबर मिले। क्या बोला मैंने, डालना क्या है, नंबर नहीं डालना, फंक्शन डालना है और मिलता क्या है, नंबर मिलता है। आप देखो बोर्ड में, इसके अंदर डला हुआ क्या है, इनपुट क्या ले रहा है, फंक्शन। देखो इनपुट फंक्शन है अंदर, लेकिन आंसर क्या देगा, नंबर ही तो देगा, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसीलिए से क्या कहते हैं, फंक्शनल कहते हैं। आया समझ में। लेकिन ये जो मैंने लिखा है, ये पहली वाली प्रॉब्लम के लिए एक वो बन गया, फंक्शनल बन गया। इसको सॉल्व करके क्या निकालना पड़ता है, y निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, y, क्योंकि लिख क्या रखा है, टू फाइंड द कर्व। कर्व तो yx ही है ना, yx ही तो लिखा है कर्व। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व कैसे करूंगा वो तो बात की बात है। पहले तो मैं आपको मकसद बता रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ते क्यों है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम लिखी हुई है, दूसरी प्रॉब्लम में पढ़ लीजिए। वो वाला कर्व पता करना है जिसको यदि घुमाया जाए एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, जैसे मैं भी इसको घुमा रहा था पेन को, तो जो सरफेस आपको महसूस हो उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक हो गया। तो अगले पन्ने में चले, चलिए प्रॉब्लम 2 है हमारी। वो कमाल है, इन्होंने आज चेंज कर दिया इधर से पेज। चलिए प्रॉब्लम 2, P2। दोबारा से तस्वीर बनानी पड़ेगी। कौन सी एक्सिस, y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस, x एक्सिस। फिर से 2 पॉइंट में ले लेता हूँ। एक पॉइंट ये है जिसका नाम दिया था मैंने P, कोऑर्डिनेट उसका x1 y1। दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ Q, जिसका कोऑर्डिनेट लिया मैंने x2 और y2। कर्व में जोड़ लेता हूँ, ऐसे ही जोड़ लेता हूँ, कैसा भी। ये लीजिए जोड़ दिया। लेकिन इस बार मुझे इसको घुमाना है। क्या करना है, महसूस करिए जब इसको घुमाया जाएगा, इमेजिन करिए तो कुछ ऐसा बने, इसकी ठीक परछाई बनेगी नीचे, जितना ऊपर ही है उतना ही नीचे बनेगा, ऐसा। ऐसी तस्वीर आपको महसूस होगी, घुमाने पे ये सर्कल बन जाएगा। सही है, ऐसे कुछ बनेगा। घुमाने के बाद ये घुमाया गया, इसको यहाँ सिंबल बनाऊं घुमाने का। ये लीजिए, हरे रंग से बनाते हैं सिंबल। ये घुमाया ऐसे, ठीक हो गया। चलिए अब मैं इसके अंदर समझ में आ रहा है ना, ठीक।
ओके इसके अंदर जब ये तो एक सरफेस बन गया, काफी बर्तन टाइप का बन गया ना, बर्तन होता है जैसे, इसके अंदर मैं एक पतली सी स्ट्रिप बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? पतली स्ट्रिप। ध्यान रखना ये बर्तन है, इमेजिन करिए बर्तन है आपके पास, तो बर्तन में स्ट्रिप चारों तरफ से यूं बनेगी पतली। ठीक है स्ट्रिप बना दो, रेड कलर से बना देता हूँ स्ट्रिप। ये बनी स्ट्रिप। सही है। देखो थोड़ा सा ठीक हो गई। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि बस में बहुत कुछ है। ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, इतनी सी स्ट्रिप की कुछ विड्थ है, कितनी होगी? ये आर्क का, तो इस आर्क का हिस्सा है, या इस आर्क का हिस्सा इधर से देख लो चाहो तो इस आर्क की लंबाई होनी चाहिए ds। कितनी होनी चाहिए? क्योंकि अभी मैं पिछले पन्ने में फॉर्मूला लिखा के आर्क लेंथ का फॉर्मूले में s लिखा था मैंने, तो वो तो पूरी आर्क थी ना, लेकिन ये तो छोटी सी आर्क है ना, एलिमेंटल आर्क कहते हैं, तो ds d लगाते हैं ना, नहीं लगाते, छोटा सा चाहिए। तो चौड़ाई जो है कितनी है? ds। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरफ से दिख रहा है, आपकी तरफ से, ये जो बोर्ड के पीछे से जो जाएगा वो यूं जाएगा, फिर मतलब आपको हल्का हल्का पूरा नहीं बना रहा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि वो सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर जैसा इमेजिन कर लो, सिलेंडर, उसे खड़ा करके सिलेंडर तो बनेगा वो। ठीक है, तो ये सिलेंडर की हाइट मानी जाएगी क्या? ds हाइट। रेडियस कितनी होगी सिलेंडर की? महसूस करो रेडियस, रेडियस यहां से यहां तक, यही हो गया सेंटर। ये जो मैंने बनाया ये रेडियस होनी चाहिए। इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो ले लेते हैं, कुछ भी, मैं इसका नाम ए ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा x, y। आप मुझे बता सकते हैं ये डॉटेड लाइन जो बनाई है येलो कलर की, ये कितनी कितनी इसकी लंबाई होगी? y। वेरी गुड, y होगी, क्योंकि ये y होता है, राइट। यानी रेडियस कितनी है? जो लाल रंग की जो मैंने सिलेंडर बनाया है, सिलेंडर तो हमें लग रहा है वो, लेकिन वो एक तरीके से इनफाइनेटेसिमली स्मॉल स्ट्रिप है, देखा जाए तो छोटी सी स्ट्रिप है, एलिमेंटल स्ट्रिप कहते हैं, जिसकी रेडियस साफ पता चल रहा है y है, क्योंकि इसका ऊंचाई इसकी y जा रही है, राइट। जिसकी विड्थ कितनी है? ds है। और ये बात भी पता है कि ds का फॉर्मूला मुझे पिछले पन्ने में जाके देखना पड़ेगा। ds का फॉर्मूला पिछले पन्ने में जाके अगर आप देखेंगे, दिखा देता हूं, ये मैंने दूर कर दिया भाई, तो जैसे यहाँ d लगाऊंगा मैं तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, ये dx भी हट जाएगा, तो ds का फॉर्मूला होता है ये इतना अंदर वाला। आ गया समझ में? ठीक है, वापस चला जाऊं, ये चले गए हम वापस। चलिए, ds का फॉर्मूला पीछे से देख लिया, ds की वैल्यू होती है, पिछले पन्ने से हमने देखी, √1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। ये इसकी विड्थ है, क्या है ये? विड्थ। और वैसे जब इस सिलेंडर को खड़ा करके रख देंगे तो हाइट बन जाएगी, सोचो, इमेजिन करो, हाइट बन जाएगी। और रेडियस कितनी है? y। ये चीज y है, ये वाली चीज y, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। ठीक है, एरिया ऑफ इनफाइनाइटेसिमल, इसका मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत छोटा, ये इतना बड़ा नहीं है, ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने बड़ा बनाया, बहुत पतला होगा ये, राइट। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, क्या सर एरिया तो लिख दिया, क्या चीज है वो? सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कहना चाहिए, सिलेंड्रिकल स्ट्रिप, सही है। क्या होता है भाई सिलेंडर का एरिया? सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, टोटल सरफेस है, महसूस करो, कर्व्ड है चारों तरफ का, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, वेरी गुड। 2 पाई आर किसको बोल रहे हैं आप? रेडियस को। एच किसको बोल रहे हैं? सही बात है, यही तो है, ठीक है। ये तो छोटा एरिया है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो पूरा एरिया आ जाएगा। कर दूं? कहां से कहां तक? x1 से लेके, आप बोलोगे कि x की लिमिट क्यों ले रहे, y की क्यों नहीं ले रहे? ऐसे भी तो बोल सकते हो आप, तो मैं बोलूंगा भैया यहाँ कौन बैठा है? ds, ds की वैल्यू कितनी दिखाई थी मैंने आपको? ds की वैल्यू में dx आएगा ना, ठीक है, इंटीग्रेशन तो हटेगा, ठीक है। इसीलिए x की लिमिट उठाई, x1 से लेके x2, ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2, 2 पाई को चाहो तो बाहर लिख दो, क्या करोगे, है ना,
y को ऐसे ही रहने दो, ds की जगह क्या था, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और साथ में dx। ये बन चुका है अब नया फंक्शनल, क्योंकि इसके अंदर भी कौन मौजूद है, y तो मौजूद है, तो क्यों ना इसको क्या लिखे, ये तो एरिया निकाला राइट। देयरफॉर प्रॉब्लम बन जाएगी जे लिखा था ना मैंने, जे वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से लेके x2, 2 पाई बाहर है, अंदर y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर dx। ये भी एक क्या बन चुका है, फंक्शनल। नल एल इसलिए लगाते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसका इनपुट एक फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन जिसका इनपुट भी क्या हो, फंक्शन हो, उसे कहते हैं फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन को कहते हैं फंक्शनल। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है वो अगला पड़ाव है, पहले तो होता क्या है अभी तो ये बता रहे हैं, समझ में आ गया। ठीक है, तस्वीर के साथ अगला कौन सी प्रॉब्लम थी, तीसरी प्रॉब्लम प्लस प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 मैं आपको याद दिला दूं, लिखी हुई थी कि हमें दो बिंदु दिए जाएंगे P और Q हमेशा की तरह, उनके बीच में एक रास्ता मतलब कर्व होगा, ऐसा कर्व मुझे ढूंढना है जिससे कि फिसल के अगर मैं आऊँ या आप आए या मोती बांध दें उसमें, बीड कहते हैं जिसको, वो फिसल के आए तो सबसे कम समय लगा है। वैसे आपको क्या लगता है, दो बिंदु अगर ऐसे रखे जाएं तो इधर से इधर फिसल के आना है तो सबसे क्या कैसा कर्व होना चाहिए जिससे जल्दी फिसल के आ जाए, सर्कुलर टाइप का या सीधा, सीधा होना चाहिए, हल्का सा बेंड होना चाहिए, सोच लो। सीधा नहीं होता, अगर सीधा होता तो फिर रोलर कोस्टर जो होते, रोलर कोस्टर समझते हो, अरे रोलर कोस्टर जो शहरों में होते हैं, देहरादून में तो नहीं है पर बड़े बड़े शहरों में होते हैं रोलर कोस्टर, वो जब वो नीचे आते हैं तो स्ट्रेट नहीं होते, वो ऐसे दब के आते हैं। वो जो पाथ होता है वो साइक्लोइड होता है, क्या होता है, साइक्लोइड कहते हैं उस शेप को। वो सबसे वो ऐसा शेप है कि उससे फिसल के आओगे सबसे तेज पहुंचोगे, सबसे तेज, भले ही ग्रेविटी सब में बराबर लग रही, अब ग्रेविटी तो दोनों उसमें भी बराबर लग रही, जमीनी तो खींच रही है, लेकिन साइक्लोइड से फास्टेस्ट आओगे आप। ठीक है, अब वो ढूंढा कैसे, कैसे मुझे पता चला साइक्लोइड, तो मुझे नहीं पता चला, उस थ्योरी ने जो हम पढ़ रहे हैं आज उससे सॉल्व करके साइक्लोइड की इक्वेशन आती है। ठीक है, ठीक है, तो याद है प्रॉब्लम, फिर से तस्वीर बनाऊं, तस्वीर क्या बनानी हो तो मतलब तो वो बनेगा, पिक्चर तो वही बनेगी, पिक्चर तो वैसे ही बनेगी, ये y और ये x, एक पॉइंट था यहाँ पे p, x1 y1 और इधर था q x2 y2। मान लेते हैं वो कर्व कुछ ऐसा है, मतलब मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, हालांकि गलत है, बनना वो ऐसा ही चाहिए, पर वो तो तब है जब आपको आंसर पता है, अब आपको नहीं पता कि साइक्लोइड है, भूल जाइए उस चीज़ को, बस है कुछ ना कुछ कर्व। ठीक है, कर्व का इक्वेशन है वाई एक्स, इस पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट मैं ले सकता हूँ, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई, सही बात है। इसकी जमीन से यानी कि एक्स एक्सिस से ऊंचाई कितनी है, वाई है, वेरी गुड, वाई है ना। थोड़ी सी फिजिक्स हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि फिजिक्स, क्योंकि गिरने की बात आ गई, गिरने का मतलब ज़मीन से गिरना नहीं, मतलब ऊपर से नीचे गिरना कहते हैं, जब आप कभी गिरोगे नीचे तो गिरते किसकी वजह से हैं, ग्रेविटी की वजह से, तो अब फिजिक्स आ गई यहाँ पे थोड़ी सी, जी आ गया, जी जैसे 9.8 कहते हैं वो आ गया। खैर, ये क्लियर दिख रहा है आप, बीच में जो हाइट है कितनी है, वाई, ये वाली हाइट। तो ये जो अंडर रूट 2GH, अंडर रूट 2GH ये होती है वेलोसिटी उस बॉडी की जो कितनी हाइट पे हो, हाइट h पे हो, कोई गिरती हुई आ रही है, कितनी हाइट है ज़मीन से भी, h हाइट है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2GH। ये फिजिक्स की किताब में 11th किताब की किताब खोलना फिजिक्स की, वैसे पढ़ी हुई है आपने, उसके अंदर डेरिवेशन है इसका, अंडर रूट 2GH। ठीक है, तो वो मैं फिजिक्स का डेरिवेशन नहीं करा रहा, मुझे तो ये करवाना है, तो मैं वहाँ से चालू कर रहा हूँ। ठीक है, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ मैं, किस पॉइंट पे, ए पे, द वेलोसिटी, वेलोसिटी आएगा ना, हाँ, वेलोसिटी ऑफ, किसकी वेलोसिटी, कोई गिर के आप, जो भी गिरने वाला बंदा हो, क्योंकि थर्ड प्रॉब्लम गिरने पे है, फिसलने पे है, गिरने पे नहीं, फिसल के आना है, तो जो भी बंदा फिसल के आ रहा है उसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पे, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग बीड लिख देता हूँ, इंसान नहीं गिराते, स्लाइडिंग बीड, बीड का मतलब होता है मोती का दाना। ठीक है, इज गिवन बाय, वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2GH होता है हाइट, लेकिन हाइट कितनी है मेरे ग्राफ में,
वाई। यहाँ मैं फिजिक्स लिख देता हूँ, ये फिजिक्स की किताब में आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिराइव कर रखा है इनफैक्ट, मतलब इसका भी अपना एक डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन के अंदर, डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा, मुझे तो मैथ्स पढ़ानी है, वहाँ से निकला ये, ठीक हो गया। अच्छा, वेलोसिटी को तो लिख सकते हैं ds/dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये तो पता ही होगा आप। एस में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एस का मैं इस्तेमाल पीछे से करता हुआ आ रहा हूँ। √2g/y मुझे निकालना क्या है, बाय द वे प्रॉब्लम थी क्या, मिनिमम करना, किसको कम करना, समय को, किसको, समय को कम करना, कम से कम समय लगेगा, तो मुझे dt निकालना है, क्या निकालना है, t, तो t को मुझे ऊपर रखना है, dt इक्वल टू ds अपॉन √2gy, सही बात हो गई। अब मैं इंटीग्रेट, अगर d हटाना चाहता हूँ मैं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन ds की वैल्यू तो आपके पास है पहले से, ds की भी वैल्यू आपने इस्तेमाल करी थी, अंडर रूट कितनी, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और y को इसके नीचे लिख देते हैं, अपॉन में आ जाएगा, y पूरा लंबा हो जाएगा ना अंडर रूट, क्यों, क्या हो जाएगा, अपॉन y, 2g बाहर आ जाएगा, क्यों, 1 अपॉन अंडर रूट 2g, सही है। और ds की वैल्यू में तो dx भी तो होता है, क्यों होता है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ t आ जाएगा, सही है, अंडर रूट 2g, सही है, इंटीग्रेशन आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक, ये टाइम आ गया, इज टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट का मतलब गिरने का समय, लेकिन आपको इसे क्या करना था, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, तो अब लिखूंगा मैं मिनिमाइज, मैंने शायद पीछे नहीं लिखा, मुझे लग रहा सरफेस एरिया वाले में ना, मिनिमाइज, और टी नहीं लिखूंगा, जे लिख दूंगा, इसका फंक्शन वो क्या, अंदर वाई मौजूद है, दो जगह है, वाई भी है, वाई डैश भी, इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से लेके x2, 1 अपॉन अंडर रूट 2g, चलो इसे तो चलाने दो अपने साथ, अंदर, हाँ, 1 अपॉन वाई प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई, लिख सकते हैं ऐसा, है ना, तो बाद में कौन है, डी एक्स, ये भी एक क्या बन चुका है, फंक्शनल, क्या बन चुका है, फंक्शनल। हाँ, सॉल्व कैसे करते हैं वो अलग पड़ा हुआ है, पहले तो मैं आपको समझा दूँ हो क्या रहा है, ठीक है। शायद मैं पीछे मिनिमाइज लिखना भूल गया था, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ मैंने मिनिमाइज लिखा था, नहीं लिखा था ना यहाँ पे, मिनिमाइज, ठीक है, कोई डाउट, सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, एक सेकंड सॉल्व, हेलो, नहीं अभी नहीं आया, अभी आता हूँ 6 बजे, किस चीज़ का, नेट का, जैम का, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, वेट कर लेगा, बोलना वेट कर ले, है ना, ठीक है, ओके। क्या कह रहा था मैं, अच्छा मैंने करेक्शन कर दिया, मिनिमाइज लिखना भूल गया था मैं, 3 प्रॉब्लम और तीनों का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है, आपको याद नहीं रखना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये रटना है आपको, पर मैं, मेरा मतलब ये है कि सब्जेक्ट में हम करने के वाले हैं, यानी इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक के अंदर आपको सर्च करना होगा, खोज करनी होगी एक कर्व की, एक ऐसा कर्व जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगा, पता नहीं इन लोगों ने तो एक बोला कि सबसे शॉर्टेस्ट कर्व ढूंढो, या सबसे ऐसा कर्व ढूंढो जो सरफेस एरिया मिनिमम आ जाए, या फिर ऐसा ढूंढो जिसमें टाइम कम लगे, अब कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, हम कहें ऐसा कर्व हो ढूंढ लो जिसका जो अच्छा हो, बिल्कुल डिफरेंशिएबल हो, ऐसी भी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों, ऐसा कर्व ढूंढो जिसका जिससे घुमा घुमा के वॉल्यूम मिनिमम आए, ये भी तो हो सकता है, कोई सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम भी तो हो सकता है मिनिमम, नहीं है, ऐसा कर्व ढूंढो, ऐसा कर्व ढूंढो जिसको रोटेट करके, कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम, टोटल सरफेस एरिया मिनिमम आए, ऐसे भी तो बहुत बन सकती है ना प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम की कोई गिनती नहीं है, लेकिन 3 प्रॉब्लम हमने उठाई जिससे कि ये टॉपिक आप समझ में आ जाएगी, मोटिवेट करने के वाले हैं, ढूंढने के वाले हैं, फिर से बता रहा हूँ क्या ढूंढना है हमें, लेंथ नहीं, कर्व ढूंढना है, कर्व ढूंढना है,
जो किसी मकसद को पूरा करता होगा, या तो लेंथ को मिनिमम करता होगा, या सरफेस एरिया मिनिमम करता होगा, वॉल्यूम मिनिमम करता होगा, या समय कम लगाता होगा, यानी कर्व ढूंढना, ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसा जो कर्व होता है उसे कहते हैं एक्सट्रीमल। क्या कहते हैं? यानी इन सबका जो सॉल्यूशन होता है उसे एक्सट्रीमल कहा जाता है, एक्सट्रीमल, राइट। आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन of a variational problem, वेरिएशनल प्रॉब्लम उसे कहते हैं जो समस्या, 3 प्रॉब्लम लिखी ना मैंने, इस तरीके की कोई भी समस्या को वेरिएशनल प्रॉब्लम कहते हैं। वेरिएशनल एल भी लगाते हैं, आप समझ रहे हो ना, फंक्शन के आगे एल लगाया, फंक्शनल, राइट। तो ऐसी वेरिएशनल प्रॉब्लम जैसी आपने 3 देखी, ऐसी पता नहीं कितनी अनेक हो सकती हैं, उसके सॉल्यूशन को, यानी yx आएगा उसका सॉल्यूशन, राइट, इज कॉल्ड एज एक्सट्रीमल। क्या कहते हैं? एक्सट्रीमल। आपने कभी ये वर्ड नहीं, एक्सट्रीम वर्ड आपने सुना होगा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, कब सुना? क्लास 12th में पढ़ा ना। लेकिन इनके आगे एल 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 लगाते हैं क्योंकि ये फंक्शन होते हैं, दरअसल ग्राफ होते हैं, एक्सट्रीमल। और एडमिसिबल कर्व भी कहते हैं, एडमिसिबल कर्व्स, ठीक है। डिनोटेड बाय, ज्यादातर इनको डिनोट कर दिया जाता है y के नीचे e लिख के, y(x). आ गया समझ में? और 3 मैंने लिखी हैं, 3 प्रॉब्लम मैंने लिखी हैं एग्जाम्पल लेके, ऐसी 3000 लिखी जा सकती है, राइट। लेकिन 3000 लिखे या 3 लाख लिखें, मुझे तो एक लिख के बतानी है जिससे आप पहचान जाओगे कि ये वेरिएशनल प्रॉब्लम है। क्योंकि अब आपको क्या पता कौन सी लिखी हुई है, देख के कैसे पहचानना है, कैसी दिखती है वेरिएशनल प्रॉब्लम, देखने में कैसी लगती है? तो ऐसी लगती है, मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा, ठीक है। जनरल फॉर्म किसकी? कौन सी प्रॉब्लम की? वेरिएशनल प्रॉब्लम की जनरल फॉर्म कैसी दिखती है? इस तरीके की समस्या आंखों से देखने में कैसी नजर आती है? ऐसी नजर आती है साहब। या तो यहाँ मिनिमाइज लिखा रहता है, या फिर हो सकता है क्या लिखा हो, मैक्सिमाइज भी लिखा हो। ऐसा तो नहीं है कि कम ही मांगा जाए, ज्यादा भी तो मांग सकता है, राइट। मैक्सिमाइज करना होगा, मिनिमाइज करना होगा, किसको? जे, यहाँ लिखा होगा क्या, yx इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा x1 से लेके x2 होगा, अंदर एक फंक्शन होगा अजीबोगरीब, अंडर रूट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आपने देख ही लिया अंडर रूट सब में था, और कुछ भी हो सकता है, और उसमें x मौजूद हो सकता है, y मौजूद हो सकता है, y डैश मौजूद हो सकता है, राइट। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ठीक बिल्कुल भी। हेलो, हाँ हल्की थोड़ा खराब आ रही है, बोलो बोलो। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, अभी आपको वेट करना पड़ेगा, आप पहुँच गए ना वहाँ पे? हाँ, वो वहीं पे ही है, चौराहे के पास है, आपको मिलेगा नहीं ऐसे। घर पे आ जाओ आप, मेरे घर पे, जो चौराहे पे घर, हाँ हाँ घर पे आ जाओ, घर पे आ जाओ, ठीक है। घर वो चौराहा है ना जहाँ पे, वहीं पे घर है, ठीक है, हाँ चौराहे पे ही है। ओके, इस टाइप की नजर आती है, ठीक है, ओके। समझ दिख रही है? कौन मौजूद होगा? एक्स, हो सकता है ना भी हो, कुछ ना कुछ होगा इनमें से, और हो सकता है वाई डबल डैश भी हो, क्या हो, लेकिन वो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं। आज मैं सिंपल वाली बताऊंगा जिसमें सिर्फ क्या मौजूद होगा, वाई डैश तक। वाई डबल डैश भी होता है, राइट, वो भी होता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन आज मैं सबसे फर्स्ट कैटेगरी की सबसे इजी वाली, जो यहाँ तक होता है, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय आइलर लेग्रांजेस इक्वेशन। ये इक्वेशन इन दोनों ने मिलकर दी थी, आइलर और लेग्रांजे ने। वो इक्वेशन कुछ यूँ थी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक हो गया। अल्टीमेटली अब आपको बोलेंगे कि कैसी इक्वेशन, ये वैसे ये ऐसा लग रहा है पार्शियल है, लेकिन यहाँ लग रहा है ऑर्डिनरी है,
लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक अच्छी सी ओडी आएगी। क्या आएगी? ओडी, पार्शियल नहीं आएगी, ओडी आएगी। ठीक है, तो ये जो आपको देगी, ये देगी आपको गिव्स एन ODE, और जिसको आप सॉल्व करके क्या निकाल लोगे? सॉल्यूशन। कौन होता है सॉल्यूशन? yx। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्या मिल जाएगा आपको? yx मिल जाएगा। आ गया समझ में? लेकिन याद ये रखना पड़ेगा, ये याद रखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? f की। f यहाँ से चुरा लेना, और तो नहीं कोई जरूरत। सही है, ठीक। हो सकता है कि ये पॉइंट भी दिए हों बगल में, ये भी दिए हों, हाँ ये भी तो दिए होंगे। मैं आपको 2 पॉइंट तो दे रहा था, p और q दे रहा था, तो x1 के साथ y1 भी तो दे रहा था, और x2 के साथ y2 वो भी दिया रहेगा, सॉरी बगल में लिखा रहेगा मैक्सिमाइज विद y x1 y1 दिया रहेगा, और y x2 कितना दिया रहेगा? y2। ये दिए रहेंगे आपको, कोने दिए रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कोना दे दिया दूसरा कोना पता है, ऐसा नहीं होगा, वैसे दोनों पॉइंट दिए रहेंगे। ठीक है, तब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ओडी देगा, और ओडी की जो 2 कंडीशन है साथ में ये भी है। आ गया समझ में? इनका भी तो यूज करोगे, ओडी जब निकलेगी इनका इस्तेमाल करके तब निकलेगा yx। कोई दिक्कत? पक्का? चलिए अब करते हैं, ये सब थ्योरी हमने पढ़ ली, अब करते हैं क्वेश्चन अगले पेज में। तो बोलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या था? शायद टाइटल में लिखा होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस बोलो या एक्सट्रीमल भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन जो आता है वो एक्सट्रीमल ही आता है ना? एक्सट्रीमल फॉर द फॉलोइंग वेरिएशनल प्रॉब्लम्स। सही बात है। तो 2 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट क्या है? जे 1 2 हाँ हम्म 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 हम्म। ये तो पहली है, तो पहली कर लेते हैं, फिर दूसरी तब करेंगे। ठीक है, तो भाई ये अब ये जो 1 से लेके 3 है, तो समझ में आ रहा है x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है? 3। यानी अगर प्लॉट भी करें तो 1 कॉमा समथिंग, 1 कॉमा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? 3 कॉमा 3/2। तो 1 कॉमा 1 इधर होता है, 3 कॉमा 3/2 तो शायद थोड़ा नीचे, नहीं दूर, हाँ नीचे, डाउन। उसी टाइप की पिक्चर बनेगी जैसे मैं बना रहा था, p थोड़ा ऊंचा, q थोड़ा नीचा, और उसके बीच में एक कर्व ढूंढना है। पता नहीं क्या है, किसने ये फॉर्मूला निकाला, ना तो इसमें अंडर रूट है, ना तो हमारी थ्योरी से मैच करता है। न जाने कौन सी प्रॉब्लम को इन्होंने मैथमेटिकल रूप में दे दिया है। जैसे मैंने कहा कि मैंने तो 3 प्रॉब्लम बताई, लेकिन होने को तो 3 लाख हो सकती हैं। अब क्या पता किसके मन में क्या चीज आई मिनिमाइज करने की, मैक्सिमाइज करने की, क्यों किसी ने बना के दे दी। तो बोला इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, देख लेते हैं। हम तो कॉशी वाली आयलर लेग्रांजे इक्वेशन लगाएंगे, ये वाली याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एफ नोट करना है इसमें। हेयर व्हाइट कलर से करते हैं, बोलिए हेयर एफ कितना है? एफ कैसे लिखते हैं? हाँ वाई मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 3x माइनस वाई था, तो ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लो फिर उसको, 3xy माइनस। सही है, ठीक। चलिए वाली आइलर लेग्रांजे इक्वेशन लगाते हैं, बाय आइलर लेग्रांजे इक्वेशन। बोलिए क्या था? डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाय डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आएगा? 3x माइनस 2y माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश कितना आएगा? कितना है? वाई डैश के रिस्पेक्ट में करो, है क्या इसमें वाई डैश? है ही नहीं, नहीं है तो खत्म, 0 इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स 0 का 0 क्या मिलेगा? x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y निकालना है मुझे, तो y कितना मिल जाएगा? डी एक्स अपॉन 2, और y किसका फंक्शन होता है? x का। ये आया, लेकिन खुश मत हो ना, ये तो अच्छा एक चीज़ और, ओडी बनी नहीं। ओडी कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, नहीं भी बनती, नहीं बनी तो नहीं बनी, पर निकल तो गया वाई एक्स। बस अब क्या चेक करनी है? ये दोनों। चलो डालो पहली कंडीशन, सिंस, हाँ
किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कर रहा है कि इसको कर रहा है? अगर y1 डालता हूँ, 1 डालो, कितना मिल रहा, 3/2, तो y1 तो पर 1 है। और अगर 3 डालता हूँ, डालना 3, 9/2, पर वो तो 3/2 बता ना, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा ना ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम है हो ही नहीं सकती। यानी ये बताओ जिसने भी प्रॉब्लम बना के दी गलत बना के दे दी, ऐसा समझ सकते हो। या यूँ कहोगे अगर ये प्रॉब्लम बना के दी है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आया समझ में? सिंस y में अगर 1 डालता हूँ तो 3/2 मिलता है, और y में अगर 3 डालता हूँ कितना मिलता है, 9/2 मिलता है। बट गिवन है विच इज क्या कहते हैं उसका, कॉन्ट्राडिक्शन। क्वेश्चन में तो कुछ और ही दिया है, क्यों? कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब कि इसका तो बोलो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कह रहे कितने सॉल्यूशन होंगे, एक भी नहीं होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कर, हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं तो अभी रास्ते में हूँ, मैं आपको 6:05 तक आ जाऊँगा। ये तो आप कल आना, और ये तो आप वेट कर लो। किसके लिए वो है आपका, क्या क्या है, जैम का है, नेट का? अच्छा अच्छा, आईटी पार्क से आए हो। अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो इधर ही हूँ अभी, करणपुर की तरफ ही हूँ इंस्टीट्यूट में। तो अच्छा, जैम का है ना, उसका फ़ोन पे बात कर लेना मेरे से, मैं ठीक है, फ़ोन पे बात कर लेना अभी 7 बजे के बाद। ठीक है जी, सेकंड पार्ट करें? ओके, चलिए सेकंड पार्ट बोलिए, क्या दे रखा है? ये वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई अंदर वाई डैश का स्क्वायर, हाँ, -y² dx, ऐसे ही। हाँ, और हाँ, y2 पाई इक्वल टू 1। ऐसा कुछ है सिचुएशन, मतलब आप समझ लो कि 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है 0,1, 0,1 इमेजिन कर लो, वाई एक्सिस में होता है। दूसरा पॉइंट है 2 पाई, 1, 2 पाई, 1, सामने फ्लैट ही है, वैसे सीधा ही है ना। तो कर्व बनेगा, ऐसे आएगा, घूम के कैसे जाएगा, क्या जाएगा, किसी ने प्रॉब्लम बना के दे रखी है, पता नहीं चल रहा कि क्या उसका मकसद क्या था, लेकिन बनी हुई है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सॉल्व करनी है। क्यों? चलिए बाय। कौशी, कौशी नहीं, आइलर, आइलर लेग्रांजे इक्वेशन बोलिए। डेल एफ अपॉन कितना होता है, डेल वाई डैश, वाई डैश अंदर था ना, वाई डैश अंदर था, वाई डैश, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस d/dx डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। सही है। चलिए y के रिस्पेक्ट में करिए, जो हो भी जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 2y माइनस d/dx, किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई डैश, वाई डैश के रिस्पेक्ट में बोलो, 2y डैश इक्वल टू 0। सही है, 2 को तो हटा, 2 तो कट गया ना, क्यों? y प्लस d/dx वाई डैश इक्वल टू 0। वाई डैश मैंने ऑलरेडी एक बार हो रखा है, दोबारा करने जा रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। सही है, इसको सॉल्व कर लेंगे 2 मिनट में। ऑक्सिलरी इक्वेशन बताओ इसकी क्या आती है, ये तो कर रखा आपने, ओडी बन गई ना। हाँ, m² + 1 बराबर 0, m की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस आइटा। तो इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये सॉल्यूशन आया, मतलब ये इसका सॉल्यूशन आया, किसका, ओडी का। और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया, अभी नहीं कह रहा, मेरे को ये भी लगाना है मुझे, सॉल्यूशन ऑफ किसका, ओडी का है। अब क्या लगाना है मुझे, y0 डाल के कितना आना चाहिए, चलो सिंस y0 पे कितना दे रखा है, 1 डालना, 0 1 हो जाएगा, 1 बराबर cos 0, C1 की वैल्यू 1 आ रही, C1 कितना आ गया, 1। देयरफॉर yx मिलेगा cos x प्लस C2 sin x। सही बात है, C1 1 डाल दिया ना मैंने। चलो आगे बढ़ो, अगली कंडीशन क्या है, y2 पाई कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, डालना तो 1 बराबर cos 2 पाई कितना होता है, 1 होता है, sin 2 पाई कितना होता है, ऐसे क्या हुआ, इस क्या आया,
गलत चीज़ आई, ठीक चीज़ आई तो सही, एब्सर्ड तो नहीं आया। अगर 1 बराबर 0 आता तो नो सॉल्यूशन, तब तो एब्सर्ड आता नो सॉल्यूशन। लेकिन 1 बराबर बनाया, गलत तो नहीं आया, लेकिन C2 निकाल पाया क्या मैं? नहीं ना, तो C2 निकला नहीं तो मतलब कुछ भी हो सकता है वो। क्यों? वेयर C2 कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आर्बिट्री का मतलब कुछ भी होता है, क्या फर्क पड़ता है, वो 1 हो 2 हो 1 लाख हो, क्या फर्क पड़ता है, बराबर तो 1 बराबर 1 ही आएगा, 0 मल्टीप्लाई करके खत्म कर रहा है उसको। यानी C2 हमसे निकलेगा नहीं और कुछ भी हो सकता है, तो वापस डाल दो C2 को। डालोगे क्या, मतलब आप निकाल ही नहीं पाए देखा जाए तो, है ना। cos x प्लस C2 sin x, जहां C2 क्या कैसा नंबर है, रियल नंबर है। क्वेश्चन में बोला गया था कि कितने सॉल्यूशन है, आपको क्या लगता है कितने सॉल्यूशन, बोलो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि C2 तो आपकी मर्जी, जो मर्जी डालते रहोगे आप तो खत्म ही नहीं होगा। देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आ गया समझ में? पहले वाले का नो सॉल्यूशन, दूसरे वाले का इनफाइनाइट। मुद्दा आपको जो क्वेश्चन करना है वो असल में ये याद होना चाहिए। जब ये याद होता है, जब ये लगाते हैं तो बन जाती है क्या, ओडी। फिर ओडी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो जो लोग भी अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो ओडी, कई ओडी ऐसी बनेंगी जो आपसे सॉल्व शायद ना हो, फिर पीछे जाना पड़ेगा पेज पलट के वीडियो देख के, तो वो फिर सॉल्व करनी है। तो ऐसा इसमें कोई, इस टॉपिक में देखा जाए तो 20% आया है, मैं तो उसको 20% ही मानता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये 20% तो होगा, बाकी सारा सवाल तो पुराना है। क्यों? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? फिर आप कल और इसकी और प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।